भगवत प्राप्ति सोपान भाग 16 में आज हम लोग भक्तराज एवं संत श्री रैदास जी महाराज का उत्तर चरित्र एवं उसका अंतिम भाग श्रवण करेंगे। इसको बड़े भाव से सुनिए। ठाकुर जी कहते हैं, भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। इसलिए भाव से श्रवण करिए। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी संत रैदास जी की कुटी पर पधारे। शायद प्यास लगी होगी इसलिए उन्होंने जल मांगा, और जब जल मांगा तो उन्होंने उनके खप्पर में उसी कठौते का जल दे दिया। यद्यपि उनको प्यास लगी थी फिर भी उसको नहीं पिया, और कुछ देर के बाद आप कबीरदास जी के पास चले गए। कबीरदास जी ने खप्पर में जल होने पर जिज्ञासा प्रकट की, तो उन्होंने रैदास जी के बारे में सारी बात बताई। वहीं पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली बैठी हुई थी। उसको रैदास जी की महिमा का ज्ञान था, इसलिए उसने खप्पर का सारा जल पी लिया, और जल पीते ही उसको दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। महाराज, किसी संत का स्पर्श होना भी दिव्य ज्ञान प्राप्त होने का कारण बन जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। भागवत जी कहते हैं, तुले याम लवे नापी भगवत संगी संगस्य। बाद में कमाली का विवाह हो गया और पति के साथ मुल्तान चली गई, और इधर गोरखनाथ जी भी घूमते घूमते एक बार मुल्तान गए। उनके पास वही खप्पर था जिसको उन्होंने सिद्धि बल से ऐसा बना दिया था कि वो भरता ही नहीं था। कमाली को पता चला तो उन्होंने अपने पति से कह करके उनको भोजन पर निमंत्रण दिया, और उनके आने पर पर्दे के पीछे से भोजन का थाल आगे सरका दिया। इन्होंने कहा खप्पर को भरो, तो कमाली ने एक चम्मच लेकर के भोजन का कुछ अंश खप्पर में डाल दिया, और उतने से खप्पर लबालब भर गया। तो गोरखनाथ जी पूछते हैं, तुम कौन हो? तो जवाब मिला, मैं आपकी बेटी कमाली हूँ। बोले, ये कमाल कहाँ से सीखा? तो कमाली ने कहा, ये आपके ही खप्पर के जल का प्रभाव है, जो चाचा रैदास जी ने आपको काशी में दिया था। आपने पिया नहीं और मैंने पी लिया। तब गोरखनाथ जी की आंख खुली और रैदास जी की महिमा का उनको ज्ञान हुआ। इसके बाद आप सीधे काशी आए। रैदास जी के पास उन्होंने उसी कठौते का जल मांगा, लेकिन तब रैदास जी ने जो कहा, प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। महाराज, रैदास जी जैसे संत अब कहाँ मिलेंगे? युग के प्रभाव ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। धन्य है रैदास जी और उनकी भक्ति। अभी तक हम लोगों ने रैदास जी की 6 किस्तों में कथा श्रवण की है। जो कोई यदि 6 किस्तों को क्रमशः श्रवण कर ले तो रैदास जी के भगवत प्रेम का एक छींटा तो जरूर उस पर पड़ जाएगा, और इतने ही से उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाराज, हमारा आग्रह है कि आप बी पॉजिटिव हो करके और आध्यात्म की ओर अग्रसर होइए। धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण।